अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? चलें जी, हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के ऊपर बात की थी। अब उनके रिएक्शंस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो रिएक्शंस पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के रिएक्शंस। अच्छा, अल्कीन के रिएक्शन में आज हमने चंद एक चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें नहीं करेंगे। मतलब आज हमने जो पहला रिएक्शन है वो कौन सा करना है, हाइड्रोजनेशन। मतलब अल्कीन बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देती है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ज़ाहिरी बात है हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? निकल, प्लाटीनियम, प्लाडियम और रूहीनियम, रूहीनियम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ये निकल, रैने निकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैं राना निकल कहता हूँ। रैने निकल इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये रिएक्शन क्या है? तो जी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, या तो वो निकल की मौजूदगी में हो सकती है, प्लाटीनियम, प्लाडियम या रूहीनियम की मौजूदगी में हो सकती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होगा? CH2 और CH3, यानी कि प्रोपेन हमें हासिल होगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो इसको जो है वो देखने से पहले अच्छा जी, इसको देखने से पहले हम ये देख ले हैं कि ये जो राना निकल है ये तैयार कैसे होता है। तो हम क्या लेते हैं? सोडियम एल्यूमिनियम का एलॉय लेते हैं, निकल और एल्यूमिनियम, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय ले रहे हैं, और इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पानी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगी? निकल प्लस NaLO2 जो है वो बनेगा, और साथ में हमारे पास क्या हासिल होगा? 3/2H2 गैस हासिल होगी। तो यहाँ से जो निकल हमें हासिल होगा वो राना निकल होगा। तो इस राना निकल को हम बहुत सारे और मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इससे बेंजीन की जो हाइड्रोजनेशन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपसे साइक्लोहेक्सेन हासिल होता है। आप इससे CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? CH और CH3 और CH3, ये टर्शरी कंपाउंड जो है वो हमारे पास बन जाता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजनेशन है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। मतलब इस दौरान जो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और ये कितनी होती है? ये होती है डेल्टा H इज़ इक्वल टू माइनस 136 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, डेल्टा H इज़ इक्वल टू माइनस 130। इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए वीडियो बनाना, क्योंकि छोटा सा घर है मेरा, उस पर जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोई ना कोई हर 2, 4, 5 मिनट में कोई ना कोई आके शोर करता है और तंग करता है, जिस वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ता है, तो और फिर उनको भगाना पड़ता है। तो ये बड़े आग के समंदरों से गुज़र के मुझे ये आपके लिए ये वीडियोस जो हैं वो बनाना पड़ रही। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई अच्छी जगह का वसीला बनाएंगे जो
जहाँ पे ये सब कुछ स्यापा रोला रप्पा नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है ना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? ये है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन, मतलब जिस किसी एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा हुई ना, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम अल्कीन की जो बताए थे कि ये जो अल्कीन हैं वो स्टेबल हैं, ये कम स्टेबल हैं। तो जो अल्कीन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड थी, मतलब 2 R2 लगे, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। फिर RH कार्बन डबल बॉन्ड Cr2 इससे, फिर यहाँ पे आ जाएगा RH कार्बन डबल बॉन्ड CH और R इससे, और उसके बाद आ जाएगा RH कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसकी सबसे ज़्यादा है और इसकी जो है वो सबसे कम है। इस वजह से ये जो है वो सबसे ये मोस्ट स्टेबल है। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या है, ये है लीस्ट स्टेबल। ठीक है, इसलिए अगर क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये मोस्ट रिएक्टिव भी है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये क्या है, ये है लीस्ट रिएक्टिव। अगला हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HX, मतलब HX को हमारे पास अल्कीन है उसके अंदर हमने ऐड करना। तो याद रखें कि जो अल्कीन है ना ये 2 तरह की हैं। एक अल्कीन को हम क्या कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, जो मैंने कॉलम्स में आपको बताया था, और ये दूसरी अल्कीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन वो होंगी जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कि जो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन है ये बराबर होंगे, या तो होंगे नहीं या बराबर होंगे, मतलब H2 और H2, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसके अलावा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन जो नहीं है वो कौन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल अल्कीन, अब 2 सिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब दो तरह की अल्कीन है, तो एडिशन रिएक्शन HX का एडिशन रिएक्शन इन दोनों में मुख्तलिफ तरह से अमल करता है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से काम करता है। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, HX को ऐड कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और CH2X जो है ये बन जाएगा, यानी ईथीन थी डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर हमने HCl को ऐड किया तो बदले में हमारे पास बन गया CH3 CH2 और Cl। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, यहाँ तक बात जो है वो अभी तक ठीक चल रही है। लेकिन हम अब ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन थी, अब आते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, हम यहाँ पर ACl को ऐड करते हैं। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, एक रूल लगेगा जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और आप उसको रिएक्ट करवाने जा रहे हैं
किसके साथ? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। ठीक है, तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो हाइड्रोजन है, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, मूव टू डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स, उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ACl क्योंकि जो है हाइड्रोजन पर, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? हाइड्रोजन पर यहाँ पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, हाइड्रोजन पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल पॉजिटिव, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन पर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो फिर नेगेटिव किसके पास जाएगा? जाहिर बात है दूसरा कार्बन जो भी बचेगा तो ये दूसरा इधर चला जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा Cl और ये बन जाएगा CH3। इस तरह की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो हम इसका मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। इसका मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब वो जो अल्कीन है ना, मतलब जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसी का मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर H और Cl है। तो जो ACl है इसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अल्कीन जिसके पास पाई बॉन्ड है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन के पास वापस चले जाएंगे, तो बदले में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3, और CH2 पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फॉर्मेशन किसकी होगी? ये बन जाएगा कार्बोकैटाइन बन जाएगा, कार्बोकैटाइन। अच्छा, यहाँ पर जो इथीन है उसने क्या काम किया? उसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम किया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ जो LCl है जो H पॉजिटिव दे रहा है, ये किसके तौर पर काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना? Cl नेगेटिव। अगले ही स्टेप में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है Cl नेगेटिव, उसके पास लपकेगा और जो प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 और Cl बना देगा, यानी कि इथाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास हासिल होगा। ये उसका बेसिक मैकेनिज़्म है। चलो हम ना जो प्रोपेन हमने बनाया है हम उसका मैकेनिज़्म कर लेते हैं। जो प्रोपेन हमने बनाया ना उसका मैकेनिज़्म कर लेते हैं। तो हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास HBr हम ले लेते हैं। तो इसमें जो ब्रोमीन है उस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, तो बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3CH, और यहाँ पर जो यहाँ नहीं CH3 यानी हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 3 हो जाएंगे और इस जगह पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो CH और CH3, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ये होगा कि यहाँ से जो Br नेगेटिव निकला है ना, Br नेगेटिव
ये ज़ाहिर बात है इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो बदले में हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो याद रखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर क्यों आया, इस कार्बन पर क्यों आया। तो एक चीज़ जो है वो अपने जहन में रखिएगा, जो हमने पीछे अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बता रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने डिटेल में देखनी है तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो खैर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के कार्बोकटाइन बन सकते हैं। एक है जो कि टर्शरी कार्बोकटाइन, दूसरा है प्राइमरी कार्बोकटाइन, तीसरा है CH3CH2 प्राइमरी कार्बोकटाइन। मतलब ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। ये क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उसके बाद, और ये सबसे आखिर में स्टेबल है। वजह इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। किस प्रोसेस के ज़रिए, वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड मूव करता है, जिस तरह रेजोनेंस पे पाई बॉन्ड मूव करता है ना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मूव करता है और कार्बन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर इसको डिटेल मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में आपको बना कर नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो हमारे टॉपिक का ऐसा नहीं है। तो जब हम उसको पढ़ना रियली में पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊँगा, तो वहाँ पर हम इस तरह की डिटेल जो है वो करेंगे। तो मैंने ये कहा कि क्योंकि ये जो कार्बोकटाइन है प्राइमरी, अगर देखो अगर हाइड्रोजन कार्बन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, यानी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता प्राइमरी कार्बोकटाइन कहलाता। और अब आया किस पर है, इस पर आया जो कि क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ज़ाहिरी बात है सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पर भी वो ही आएगा। यानी प्रेफर पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा कि वो क्या कहते हैं सेकेंडरी पर चला जाए। अगर सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा हो तो फिर पॉजिटिव चार्ज टर्शरी पर चला जाएगा, सेकेंडरी पर उस सूरत में नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी फ़र्दर क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। हमारे पास है जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और CH3 है। हम इसमें क्या करते हैं, HBr को ऐड करते हैं। किसको, HBr को, HBr को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल हो सकती हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये है कि जो कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो H इसके पास चल जाए, सॉरी इसके पास नहीं, H चला जाएगा इसके पास और Br जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर H नहीं आएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, इस जगह पर CH3 हो जाएगा और ये CH3, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें हासिल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसकी एक और प्रोडक्ट बन सकती है। वो कौन सी हो सकती है कि जो है ये CH बन जाए। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर CH3 आ जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, CH2 और ये Br ऐड हो जाए, यहाँ पर CH और CH3 हो जाए। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। ये हमारी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। और ये क्या है, ये है एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट।
तो एंड यहाँ पर दो चीज़ें होगी। एक है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, इसका मतलब है मार्कोनिकोव रूल, और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन उधर गई जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से क्या थे, कम थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा थे, तो हाइड्रोजन वहाँ पर चल गई, यानी हाइड्रोजन CH2 पर गई और Br जो है इस कार्बन पे आ गई। लेकिन अगर इसका उल्ट कर दिया जाए, यानी हाइड्रोजन को इसके पास भेज दिया जाए, Br को CH2 के पास भेज दिया जाए, तो उस सूरत में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होंगी। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, या फिर लीस प्रोडक्ट जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, लो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।